इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की हमारी टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस आर नरेशन। पिछले दो क्लासेस में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। आज की हमारी टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे हम चेंज करें। व्हाट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन etc। तो इम्परेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट होता है मेन वर्ब से, या फिर अगर वो निगेटिव होता है तो डू नॉट से स्टार्ट होता है, या फिर काइंडली, प्लीज़ या लेट से स्टार्ट होता है। तो किसी भी ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इससे कोई आर्डर, आदेश लगता है कि किसी को कोई आर्डर किया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, कोई सुझाव दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट, विनती की जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस को जनरली हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गो आउट एट वंस। इससे लग रहा है कि स्टूडेंट को जो है ऑर्डर किया जा रहा है कि तुरंत बाहर निकल जाओ। तो जब ऑर्डर रहेगा तो यहाँ पर हम सेड टू को जो है ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। अगर लगता है कि विनती की जा रही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो इसको हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। अगर लग रहा है कि कोई एडवाइस दी जा रही है किसी को, तो वहाँ पे यहाँ पर एडवाइस्ड में चेंज कर देते हैं। तो जैसा सेंटेंस रहेगा, जैसा सेंस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम सेड टू को यहाँ पर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो कामा, इन्वर्टेड कामा के लिए हम टू का यूज़ करेंगे। ओनली टू गो आउट एट वंस, फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं कुछ और सेंटेंसेस की तरह, और हम इसे समझने की कोशिश करें। द प्रिंसिपल सेड टू देम कीप क्वाइट एंड लर्न योर लेसन। तो किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस को उसके सेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस डिफरेंट काइंड के हैं, उनको देखकर, उनको समझकर आगे के सारे सेंटेंसेस को हम आसानी से समझ सकते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू देम कीप क्वाइट एंड लर्न योर लेसन। तो सेड टू देम यानी प्रिंसिपल जो है उनसे कह रहा है, यानी कि स्टूडेंट से या किसी और से। तो यहाँ पर वो ऑर्डर कर रहा है, आदेश कर रहे हैं। तो क्या हो गया, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, तो उसको हमने चेंज किया सेड टू को ऑर्डर्ड में। फिर उसके बाद टू कीप क्वाइट, टू का यूज़ किया गया कामा और इन्वर्टेड कामा के लिए। एंड लर्न योर, ये सेकेंड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो देयर हो गया, लर्न देयर लेसन हो गया। नेक्स्ट है द टीचर सेड कम हियर सोनू। तो यहाँ पे जब वोकेटिव केस में अगर कोई नाउन होता है, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में है, तो भी हम जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को जो है रिपोर्टिंग स्पीच में करेंगे। क्योंकि टीचर किससे कह रहा है, सोनू से, यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका है वो सोनू ही है। लेकिन ये लिखा कि इसमें क्या, वोकेटिव केस में लिखा गया रिपोर्टेड स्पीच में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड सोनू। फिर उसके बाद जनरल रूल को फॉलो करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के, टू कम हियर चेंज हो जाता है देयर में। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे पिताजी, यानी कि इससे क्या लग रहा है कि मेरे पिताजी मुझे एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि अपना समय नष्ट मत करो। तो ऐसा सेंटेंस है तो माई फादर एडवाइस लिखेंगे सेड टू की जगह पर। और जब ये निगेटिव होता है तो ये डू नॉट नहीं लिखेंगे, फिर इसको नॉट टू में चेंज कर देंगे, नॉट टू में चेंज कर देंगे। बाकी फिर वही रूल, वेस्ट माई टाइम योर, ये सेकेंड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग माई हो जाएगा, माई टाइम। तो माई फादर एडवाइस मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट, ये अगर डू नॉट से स्टार्ट होता है तो इसको दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। एक फॉरबिड का यूज़ करके, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना,
और ये ऑलरेडी निगेटिव वर्ड होता है, मना करना, यानी निगेटिव सेंस रखता है। तो जब फॉरबिड का यूज़ कर देंगे तो फिर उसके बाद नॉट का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ टू का यूज़ करेंगे। तो माई फादर फॉरबिड मी टू वेस्ट माई टाइम हो जाएगा। तो चाहिए ये यूज़ करिए। अगर इसका एडवाइस लिखेंगे तो यहाँ पे नॉट टू का यूज़ करेंगे, फॉरबिड का यूज़ करेंगे तो सिर्फ टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर चेक माई कॉपी प्लीज़। तो स्टूडेंट जो है टीचर से कह रहा है कि सर मेरी कॉपी चेक कर दीजिए। तो जब किसी भी सेंटेंस में अगर सर का यूज़ किया गया हो, मैडम का यूज़ किया गया हो, प्लीज़ का यूज़ किया गया हो या काइंडली का यूज़ किया गया है, तो ऐसे सेंटेंस को जो है, ऐसे वर्ड को जो है सर मैडम को जो है रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। काइंडली को हटा देते हैं, प्लीज़ को हटा देते हैं। जैसे द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, और जब प्लीज़ है तो इसका मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहा है कोई स्टूडेंट किसी टीचर से, तो रिक्वेस्टेड हो गया सेड टू की जगह पर रिस्पेक्टफुली। तो जब इसके साथ ऑब्जेक्ट दिया गया तो रिस्पेक्टफुली का यूज़ किया जाता है। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली। बाकी जो सेंटेंस ये सर को हटा देंगे। तो टू चेक माई सेकेंड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हिज हो जाएगा, तो चेक हिज कॉपी। तो इस तरह से सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। तो आइए कुछ और सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये वुड से स्टार्टेड सेंटेंस है। ये सेंटेंस देखने में ऐसा लगेगा कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन एक्चुअली ये इंट्रोगेटिव नहीं होता है। इस तरह के सेंटेंस जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें वुड का यूज़ होता है या कुड का यूज़ होता है, विल का भी यूज़ होता है, शैल का भी यूज़ होता है। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया गया है। वुड यू प्लीज़ गो विद मी, क्या आप कृपया मेरा साथ चलेंगे। वुड के यूज़ में इसको हमने बताया था। ही सेड टू मी, तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, ही सेड टू मी को जब ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया गया, प्लीज़ का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड को सेड टू को चेंज कर दिया गया। यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच जो है बाद में लिखी गई है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिपोर्टिंग स्पीच बाद में है कि पहले है। जब इनडायरेक्ट लिखा जाता है तो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच पहले ही लिखी जाती है। तो ही रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद क्या है, टू गो हिम, टू गो विथ हिम। ही रिक्वेस्टेड मी टू गो विथ हिम, तो ये हो जाएगा। इसमें वुड को अवॉइड करेंगे और प्लेस का यूज़ नहीं होता है इनडायरेक्ट सेंटेंस में। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गो विथ हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड लेट अस प्ले अ गेम। तो ये सेंटेंस होता है लेट अस, सजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी किसी टॉपिक पे सजेस्ट करना कि आइए मिलकर हम लोग करें, चलो खेलने चलें, आओ पढ़ें, इस तरह का जो सेंटेंस होता है। तो इसमें एक जनरली लेट के बाद अस का यूज़ किया जाता है। तो जब लेट के साथ अस का यूज़ किया जाता है और जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो सेड को जो है पर्पज या सजेस्टेड में बदल देते हैं। पर्पज या सजेस्टेड, तो सेड जो हो जाएगा वो पर्पज या सजेस्टेड हो जाएगा। और कामा इन्वर्टेड कामा के लिए दैट का यूज़ करेंगे। और जो अस होता है ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसको हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन वी या दे में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर वी लिखा गया है दैट वी, और फिर उसके बाद दैट वी शुड का यूज़ करेंगे। दैट दे शुड या दैट वी शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले अ गेम। तो यहाँ पर अस का यूज़ करते हुए सेंटेंस को लिखा गया। नेक्स्ट है लेट्स गो टू द मार्केट सेड माई ब्रदर लेट्स नॉट सेड आई। तो यहाँ पर लेट्स नॉट यहाँ पर सेड माई ब्रदर मेरे भाई ने कहा, यानी कि मैंने कहा कि चलो मार्केट चलें, मेरे भाई ने कहा कि नहीं चलें। तो यहाँ पर जब ये निगेटिव होगा तो इसको यूज़ करेंगे आई ऑब्जेक्टेड। तो जो सेड आई, मैंने कहा कि नहीं चलें, मेरे भाई ने सुझाव रखा, प्रस्ताव रखा कि चलो मार्केट चलें, लेकिन मैंने कहा कि नहीं चलते हैं। तो इस तरह का जब सेंटेंस होगा तो माई ब्रदर सजेस्टेड टू मी, यहाँ पर लिखा गया लेटस से यूज़ है तो सजेस्टेड का यूज़ या पर्पज का यूज़ किया जाएगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि सजेस्टेड या पर्पज के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे।
तो माई ब्रदर सजेस्टेड टू मी दैट दे शुड, तो यहाँ पर दैट दे शुड का यूज़ किया गया, गो टू द मार्केट। लेकिन फिर आगे क्या क्या गया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बट, तो यहाँ पर लिखा गया बट आई ऑब्जेक्टेड। तो जब निगेटिव यहाँ पर आगे का सेंटेंस होगा तो वहाँ पर ऑब्जेक्टेड का यूज़ करेंगे मना करने के लिए। लेट्स सी अनदर सेंटेंस, ही सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम। तो यहाँ पे लेट के साथ मी का यूज़ किया गया और इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि मैं जो है निवेदन कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी वो ही सेड टू मी, वो अपने मास्टर से निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि मुझे घर जाने दीजिए, यानी वो परमिशन चाह रहा है अपने मास्टर से, राइट, कि मुझे घर जाने दीजिए। तो जब यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। अब यहाँ पर जो लेट होगा इसको टू लेट में चेंज करेंगे, टू लेट हिम गो होम। या तो फिर इस तरह का एक तरीका और होता है एक सेंटेंस को चेंज करने का, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, ही माइट बी अलाउड का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, माइट बी अलाउड, यानी अगर टू लेट का यूज़ नहीं करना है तो फिर दैट हो जाएगा, फिर ये कंजक्शन, और फिर उसके बाद ये चेंज हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा यहाँ पर, और फिर उसके साथ माइट का यूज़ करेंगे, माइट बी अलाउड, परमिशन लेना या देना के सेंस में, तो ही माइट बी अलाउड टू गो होम। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक माइट बी अलाउड का यूज़ करेंगे या तो फिर टू लेट का यूज़ करते हुए बाकी जो जैसे चेंज होता है वैसे चेंज कर देंगे। तो किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं कि इसको कैसे किया जाता है, वो सारे रूल पर हमने डिस्कस किया। एक सेंटेंस और, जैसे मान लें कि हिज फादर सेड टू हिम स्टॉप आर्गुइंग, जैसे लिखा गया है, यानी कि बहस करना बंद करो। तो इसका एक तरह से इस तरह से बनता है प्रोहिबिटेड का यूज़ करके, जैसे हिज फादर प्रोहिबिटेड हिम, और जब प्रोहिबिटेड का यूज़ करेंगे तो उसके साथ फ्रॉम वर्ड का यूज़ करेंगे, फ्रॉम आर्गुइंग। तो हिज फादर प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम आर्गुइंग, या प्रोहिबिटेड के अलावा जो है परवेंटेड का भी यूज़ किया जाएगा। तो हिज फादर परवेंटेड हिम फ्रॉम आर्गुइंग, यानी कि जब प्रोहिबिटेड का यूज़ करेंगे या परवेंटेड का यूज़ करेंगे, दोनों के साथ फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक कि हमने सारे रूल्स और कंडीशन पर जो है डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक्स।